भारतीय रेलवे के इतिहास में जब भी मीटर गेज की गाड़ियों का जिक्र होता है तो हर किसी के जहन में पटरियों पर झूलते और विशेष प्रकार की आवाज करने वाले डिब्बों की छवि आज भी उभर आती है। ये केवल पटरियों का आकार नहीं बल्कि भारतीय रेलवे का एक सुनहरा दौर था। वर्तमान समय की पीढ़ी को अक्सर ऐसा लगता है कि मीटर गेज की गाड़ियां केवल छोटे मार्ग या फिर आसपास के कस्बों तक ही सीमित थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब मीटर गेज की कुछ गाड़ियां 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करती थी। तो आज की इस चर्चा में हम ये जानेंगे कि पुराने समय की यात्राएं कैसी होती थी और इसी के साथ मीटर गेज पर चलने वाली 5 सबसे लंबी दूरी की गाड़ियों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। हमारी सूची में 5वें स्थान पर आती है दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस। यूं तो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच दिल्ली मेल और आश्रम एक्सप्रेस जैसी मशहूर गाड़ियां चला करती थी, जिनकी यात्रा लगभग 929 किलोमीटर की होती थी। लेकिन हमारी गाड़ी उन्हीं दो शहरों के बीच बाकी गाड़ियों से भी ज्यादा दूरी तय करती थी। ये तथ्य उलझन भरा लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर छुपा है इनके मार्गों में। जहाँ अन्य गाड़ियाँ अहमदाबाद दिल्ली मीटर गेज मेन लाइन का प्रयोग किया करती थी, वहीं ये गाड़ी उदयपुर चित्तौड़गढ़ ब्रांच लाइन और रिंगस रेवाड़ी कॉर्ड लाइन से होते हुए दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचती थी। अपने शुरुआती दिनों में ये गाड़ी अहमदाबाद से उदयपुर सिटी के बीच 43 अप और 44 डाउन नंबरों के साथ एक रात्रिकालीन एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चला करती थी, जिसे 90 के दशक की शुरुआत में दिल्ली सराय रोहिल्ला तक विस्तारित कर दिया गया और इसे नए नंबर 9943 अप और 9944 डाउन दे दिए गए। इसी के साथ इस गाड़ी के ट्रैक्शन को भी बदल दिया गया। जहाँ अहमदाबाद से उदयपुर सिटी के बीच इस गाड़ी को वाईपी क्लास के भाप इंजनों द्वारा खींचा जाता था, वहीं दिल्ली तक हुए विस्तार के बाद इसे YDM 4 क्लास के डीजल इंजनों द्वारा खींचा जाने लगा। इस गाड़ी में कुल 16 डिब्बे हुआ करते थे, जिनमें एक फर्स्ट क्लास, एक AC स्लीपर, 8 नॉन AC स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLR डिब्बे शामिल थे। हालांकि इसमें कोई पेंट्री की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये गाड़ी रात 11 बजे अहमदाबाद से रवाना होती थी और तीसरे दिन सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचती थी और वापसी में ये गाड़ी दिल्ली से रात 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 4:45 पर अहमदाबाद पहुंचती थी। 31 घंटे 30 मिनट का समय लेते हुए ये गाड़ी 1036 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इस गाड़ी ने वर्ष 2005 तक अपनी लंबी दूरी का दर्जा और बोलबाला कायम रखा, लेकिन फिर अजमेर उदयपुर सेक्शन के ब्रॉडगेज में परिवर्तित होने के कारण इस गाड़ी की यात्रा सिमट गई और ये गाड़ी फिर से अपने पुराने रूट यानी उदयपुर से अहमदाबाद पर जा पहुंची। कुछ समय बाद इसमें से सारे आरक्षित डिब्बे हटा दिए गए और ये केवल एक साधारण पैसेंजर गाड़ी बन के रह गई। अंततः वर्ष 2016 में जब उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन का आमान परिवर्तन शुरू हुआ तो इस ऐतिहासिक गाड़ी के पहिए हमेशा के लिए थम गए। हमारी सूची में चौथे स्थान पर आती है अजमेर काचेगुडा फास्ट पैसेंजर। पुराने समय में अजमेर के हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा किया करते थे और हैदराबाद के मुसलमान अजमेर शरीफ दरगाह की जियारत के लिए आया करते थे। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही के बावजूद अजमेर से दक्षिण भारत के बीच कोई भी सीधी गाड़ी नहीं थी और लोगों को अपनी यात्रा टुकड़ों में ही पूरी करनी पड़ती थी। यात्री अजमेर से खंडवा तक गाड़ी नंबर 69 अप और 70 डाउन से यात्रा करते थे और खंडवा से काचेगुडा तक एक दूसरी गाड़ी यानी गाड़ी नंबर 581 अप और 582 डाउन में यात्रा किया करते थे। ये सिलसिला काफी पुराने समय से चला आ रहा था, लेकिन अंततः वर्ष 1975 में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खंडवा से काचेगुडा के बीच चलने वाली गाड़ी को अजमेर तक विस्तारित कर दिया गया और ये उन्हीं पुराने नंबरों यानी 581 अप और 582 डाउन के साथ अजमेर काचेगुडा फास्ट पैसेंजर बन गई। ये गाड़ी दोपहर 2:40 पर काचेगुडा से रवाना होती थी और तीसरे दिन शाम 7:50 पर अजमेर पहुंचती थी। वहीं वापसी में अजमेर से सुबह 9:10 पर चलकर तीसरे दिन सुबह 10:50 पर काचेगुडा पहुंचती थी। निजामाबाद, नांदेड़, पूर्णा, खंडवा, महू, रतलाम, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के रास्ते चलने वाली ये गाड़ी 1326 किलोमीटर की यात्रा तय करती थी, जिसे पूरा करने में इस गाड़ी को 50 घंटों से भी ज्यादा का समय लग जाया करता था। यूं तो इस गाड़ी के नाम में फास्ट पैसेंजर जुड़ा था, लेकिन इसके बावजूद ये गाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटे की देरी से चला करती थी। इसका एक बड़ा कारण था इसके ठहराव। ये गाड़ी अपनी पूरी यात्रा के दौरान 120 से भी ज्यादा ठहरावों पर रुकती थी, जहाँ हर छोटे बड़े ठहरावों से यात्रियों को अपने साथ जोड़ते
करती और उन्हें लंबी दूरी की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करती थी। शायद यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ी बेहद लोकप्रिय थी। इस गाड़ी ने वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत तक अपनी निरंतर सेवाएं जारी रखी, लेकिन आमान परिवर्तन ने इसके मार्ग को सिकोड़ दिया और ये गाड़ी केवल अजमेर पूर्णा फास्ट पैसेंजर बनकर रह गई। अंततः वर्ष 2006 में अजमेर चित्तौड़गढ़ सेक्शन के आमान परिवर्तन का काम शुरू होने के कारण ये गाड़ी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गई। हमारी सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है ऐतिहासिक असम मेल ने। इस गाड़ी की यात्रा शुरू होती है वर्ष 1908 में, जब यह ईस्टर्न बंगाल रेलवे की पटरियों पर कलकत्ता सियालदा से अमीन गांव के बीच दो हिस्सों में चला करती थी। कलकत्ता से संतार जंक्शन तक गाड़ी ब्रॉडगेज पर चलती थी और इसके आगे की यात्रा करने के लिए यात्री गाड़ी बदलकर मीटर गेज की असम मेल में सवार होते थे, जो उन्हें संतार जंक्शन से अमीन गाँव तक पहुँचाती थी। इस गाड़ी का नंबर हुआ करता था 3 अप और 4 डाउन, और उस दौर में इसकी गिनती कालका मेल और दार्जिलिंग मेल जैसी प्रसिद्ध गाड़ियों में हुआ करती थी। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद इस गाड़ी का 90% भाग पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में चला गया और इस गाड़ी की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई। चूंकि पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाली सारी पटरियां पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी थी, इसलिए बंटवारे के बाद पूर्वोत्तर भारत का मुख्य भूमि भारत से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। 10 वर्षों बाद 1957 में असम लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते फकीर ग्राम को किशनगंज से जोड़ दिया गया, जिससे पूर्वोत्तर में फैली ब्रिटिशकालीन रेल लाइनें मुख्य भूमि भारत की रेल लाइनों से जुड़ गई। इस अहम प्रोजेक्ट के पूरा होने के पश्चात असम मेल फिर से अपने पुराने नंबरों के साथ पटरियों पर वापसी करती है और कटिहार से समिकतला रोड के बीच चलने लगती है। कुछ समय बाद गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु और ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, जिसके बाद वर्ष 1962 में असम मेल का विस्तार कर दिया गया और अब ये गाड़ी नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच चलाई जाने लगी। हालांकि ये एक बहुत लंबा मार्ग लग सकता है, लेकिन यहाँ भी ये गाड़ी अपनी ब्रिटिशकालीन परंपरा को आगे बढ़ा रही थी, जहाँ दिल्ली से बरौनी तक गाड़ी ब्रॉडगेज के रूप में चलती थी और बरौनी से आगे डिब्रूगढ़ तक ये मीटर गेज गाड़ी के रूप में अपनी यात्रा पूरी करती थी। चूँकि हम इस चर्चा में मीटर गेज की गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान केवल असम मेल के मीटर गेज वाले हिस्से पर ही रहेगा। ये मीटर गेज गाड़ी सुबह 8:15 पर बरौनी से रवाना होती थी और अगले दिन रात 10:10 पर डिब्रूगढ़ पहुंचती थी और वापसी में डिब्रूगढ़ से सुबह 5:30 पर चलकर अगले दिन शाम 7:45 पर बरौनी पहुंचती थी। अपनी इस यात्रा में ये गाड़ी 1387 किलोमीटर की दूरी 38 घंटे 15 मिनट में पूरी करती थी। वर्ष 1986 में जब बरौनी से गुवाहाटी के रेलखंड का आमान परिवर्तन शुरू हुआ, तो असम मेल की ये मीटर गेज यात्रा छोटी हो गई और ये 5903 अप और 5904 डाउन नंबर के साथ केवल गुवाहाटी से तिनसुकिया के बीच चलने लगी। अंततः वर्ष 1994 में आमान परिवर्तन के कारण इस मीटर गेज गाड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ब्रॉडगेज में बदलने के बाद यही ऐतिहासिक गाड़ी आज नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के रूप में आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जंक्शन के बीच चलाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर आती है अवध तिरहुत मेल। इस गाड़ी के बारे में जानने से पहले इसके नाम के ऐतिहासिक महत्व को समझना जरूरी है। वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के मध्य भाग को प्राचीन काल में अवध कहा जाता था, तो वहीं वर्तमान समय के बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित मैदानी इलाकों को प्राचीन काल में तिरहुत कहा जाता था। यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासन काल में भी भारतवासी इन क्षेत्रों को अपने प्राचीन नामों से ही जाना करते थे। वर्ष 1943 आते आते इन क्षेत्रों में फैली 5 छोटी रेल कंपनियों को मिलाकर अवध तिरहुत रेलवे को बना दिया गया और आजादी के बाद 1950 के दशक की शुरुआत में इसी रेलवे पर लखनऊ से गुवाहाटी के बीच 301 अप और 302 डाउन नंबर की एक मेल ट्रेन शुरू की गई, जिसका नाम इसी रेलवे के नाम पर अवध तिरहुत मेल रखा गया। कुछ समय बाद वर्ष 1952 में अवध तिरहुत रेलवे को असम रेलवे और बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेल कंपनी के कानपुर अचनेरा सेक्शन से मिलाकर एक नया रेल जोन पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बना दिया गया। नए जोन और नए नाम के बावजूद इस गाड़ी का नाम वही पुराना रहा, लेकिन अब इसे नए नंबर 1 अप और 2 डाउन दे दिए गए। ये गाड़ी अपने सेक्शन की सबसे प्रतिष्ठित और तेज गाड़ी हुआ करती थी, जिसे अपने सेक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्राथमिकता दी जाती थी। इसी के साथ इसका अनूठा रंग रूप यानी नीले रंग के साथ पीली धारियां, जो उस दौर में इसकी एक खास पहचान हुआ करती थी। ये गाड़ी अपने समय की उन कुछ दुर्लभ मीटर गेज गाड़ियों में से एक थी जिसमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बे के साथ साथ एक भोजन यान भी हुआ करता था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्री एसी
एसी का आनंद लेते हुए पूरी निजता और विलासिता के साथ कैबिन में यात्रा करते थे, तो वहीं भोजनयान में सफेद वर्दी वाले कर्मचारी चीनी के बर्तनों में दाल, चावल, करी और रसगुल्ला परोसते नजर आते थे। 1970 के दशक के अंत में ये अपने सेक्शन की पहली गाड़ी बनी जिसमें डीजल इंजन लगाया गया था। लखनऊ से ये गाड़ी सुबह 8:45 पर रवाना होती थी और तीसरे दिन सुबह ठीक 4 बजे गुवाहाटी पहुंचती थी और वापसी में गुवाहाटी से रात 11 बजे रवाना होकर तीसरे दिन शाम 7:05 पर लखनऊ पहुंचती थी। 44 घंटे 5 मिनट का समय लेते हुए ये गाड़ी 1427 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। 80 के दशक में आमान परिवर्तन के कारण इसे गोरखपुर से गुवाहाटी के बीच सीमित कर दिया गया और अंततः वर्ष 1986 में इसे बंद कर दिया गया। आमान परिवर्तन पूरा होने के बाद ये गाड़ी ब्रॉडगेज पटरियों पर फिर से वापसी करती है और वर्तमान समय में ये अवध असम एक्सप्रेस के नाम से लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच चलाई जाती है। अब हम प्रथम स्थान की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर की रेल यात्राएं कैसी रही होगी? चलिए जरा इसकी भी छोटी सी झलक ले लेते हैं। ये उस दौर की बात है जब यात्रा से ठीक एक दिन पहले घर के सामान को व्यवस्थित किया जाता था और रात को ही तांगे वाले से बात कर ली जाती थी। गाड़ी भले ही सुबह 8 बजे की हो, लेकिन घर के सभी लोग 4 बजे ही जग जाते थे। लंबी यात्रा के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता, जिसमें ज्यादातर पूड़ी, अचार और सूखी सब्जी हुआ करती थी। तांगे वाले भैया सुबह दिए गए समय पर पहुंच जाते और परिवार के लोग स्टेशन की ओर बढ़ने लगते। गाड़ी आने में भले ही समय हो, लेकिन स्टेशन पर 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाना ही परंपरा हुआ करती थी। आरक्षित डिब्बों वाले हफ्तों पहले ही अपनी टिकट स्टेशन से ले लिया करते थे और यात्रा वाले दिन अनारक्षित डिब्बों वाले यात्री खिड़की से अपने गत्ते वाली टिकट लिया करते थे। एक दूसरे से बातें करना, स्टेशन से गुजरती गाड़ियों को देखना इत्यादि गतिविधियों से यात्रियों का मनोरंजन हुआ करता था। तभी अचानक रेलवे का एक कर्मचारी लीवर नीचे करके सिग्नल गिराता और स्टेशन पर टंगी घंटी बजाकर गाड़ी के आने की घोषणा करता था। कुछ देर बाद गाड़ी की सीटी सुनाई देती और यात्री अपने अपने सामान उठाकर तैयार हो जाते। गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करते समय इंजन ड्राइवर इंजन से एक रिंग फेंकता और दूसरी रिंग स्टेशन मास्टर के हाथ से ले ली जाती थी। गाड़ी के स्टेशन पर लगते ही शुरू होता था डिब्बे में बैठने व उतरने का सिलसिला। सामान्य डिब्बों की खिड़कियों के बाहर साइकिल, दूध के डिब्बे आदि सामान लटके नजर आते थे, तो वहीं आरक्षित डिब्बों के बाहर खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेता सबसे ज्यादा संख्या में नजर आते थे। इसी बीच स्टेशन पर घंटी, गार्ड की सीटी और इंजन की सीटी गूंज उठती और गाड़ी रवाना होने की घोषणा कर दी जाती थी। जैसे ही इंजन अपनी चुक-चुक आवाज से आगे बढ़ता, डिब्बे में बैठे बच्चे हाथ अपने मुंह पर लगाकर इंजन की नकल उतारते नजर आते। चलती गाड़ी की खिड़की से लहलाते खेत खलियान और शांत झोंपड़ियां गुजरती दिखाई देती थी। लेकिन इस सुंदर नजारे को देखने का लालच भारी पड़ता था, क्योंकि खिड़की से बाहर देखने पर इंजन का उड़ता कोयला आंखों में जाता था। कुछ लोग किस्से सुनाकर मनोरंजन करते, तो कुछ लोग तरह तरह के खेल खेलकर दिल को बहलाते। कुछ समय बाद खाने का डिब्बा खुलता और अपना हो या पराया आसपास बैठे सभी लोगों में बंटता। केवल चंद घंटों की बातचीत जीवन भर की अटूट दोस्ती में बदल जाया करती थी। जब भी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती, तो गर्मा गर्म चाय की तलब यात्रियों को नीचे उतरने पर मजबूर कर देती। उस दौर में तो फल बेचने वाले भी स्टेशन पर ही मिल जाया करते थे। पानी का ठहराव केवल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि इंजन के लिए भी हुआ करता था। अगर किसी का रिश्तेदार इस यात्रा के बीच पड़ने वाले किसी गांव में ही रहता है, तो उससे मिलने बीच यात्रा में ही उतर लिया जाता। रिश्तेदार भी एक दूसरे को देखकर दिल से खुश होते और एक रात यहीं रुक लिया जाता था। अगले दिन स्टेशन आकर अपनी यात्रा फिर से जारी की जाती थी। उस दौर में लोगों के पास समय और अपनापन दोनों था, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सुनहरे दिन कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाले। पुराने दौर की यादों को पीछे छोड़ अब हम फिर से लौटते हैं अपनी सूची की ओर और बात करते हैं कुछ सम्मानजनक उल्लेखों की। तो वैशाली एक्सप्रेस, समस्तीपुर तेजपुर एक्सप्रेस और जीएल एक्सप्रेस भी उन कुछ गाड़ियों में आती थी जो मीटर गेज पर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करती थी। इस सूची में प्रथम स्थान पर अपना कब्जा जमाया है मीनाक्षी एक्सप्रेस ने। हम पहले ही अजमेर काचीगुड़ा फास्ट पैसेंजर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो गाड़ी नंबर 581 अप और 582 डाउन के विस्तार से बनी थी। लेकिन कुछ समय बाद यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए वर्ष 1977 में रेलवे ने अजमेर से खंडवा के बीच चलने वाली गाड़ी नंबर 69 अप और 70 डाउन को सप्ताह में 2 दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में काचीगुड़ा तक विस्तारित कर दिया, जिससे जन्म होता है अजमेर काचीगुड़ा एक्सप्रेस यानी कि मीनाक्षी एक्सप्रेस का। ये गाड़ी उसी मार्ग पर चलती थी जिस पर इसकी बहन अजमेर काचीगुड़ा फास्ट पैसेंजर चला करती थी। लेकिन जहां फास्ट पैसेंजर हर स्टेशन पर रुकते हुए हमेशा देरी से चलती थी,
वहीं मीनाक्षी एक्सप्रेस को इस सेक्शन पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। कई लोकल गाड़ियों को स्टेशन पर 25 से 40 मिनटों तक रोका जाता था, केवल इस गाड़ी को क्लियरेंस देने के लिए। अपने दौर की ये सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक थी। वैसे तो ये दोनों गाड़ियां एक समान ही दूरी तय करती थी, लेकिन वर्ष 1989 में एक बड़ा बदलाव हुआ, जब इसे नया नंबर 7569 अप और 7570 डाउन दिया गया और इसे जयपुर तक विस्तारित कर दिया गया। इसी के साथ इसके संचालन के दिन भी बढ़ा दिए गए और अब ये गाड़ी मंगलवार, शुक्रवार और रविवार के दिन भी चलाई जाने लगी। इस गाड़ी के मीनाक्षी एक्सप्रेस नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है, क्योंकि ये इसका आधिकारिक नाम नहीं था, बल्कि इसमें यात्रा करने वाली जनता इसे इसी नाम से बुलाया करती थी। इसके पीछे भी कई सारे कारण थे। कुछ लोग मानते हैं कि इस गाड़ी का नाम नांदेड़ की मीनाक्षी आई से लिया गया था, तो कुछ मानते हैं कि ये नाम उज्जैन की महाकाली देवी से लिया गया था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी ये है कि रेलवे ने इस गाड़ी को मदुरई तक बढ़ाने की योजना बनाई थी और मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर पर इसे अपना नाम मिला। हालांकि रेलवे की ये योजना केवल योजना ही रह गई और अपने पूरे जीवन काल में ये गाड़ी कभी भी मदुरई तक नहीं बढ़ पाई। रेलवे के टाइम टेबल और आधिकारिक दस्तावेजों में इस गाड़ी का नाम जयपुर काचीगुड़ा एक्सप्रेस ही दर्ज था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि बिना इंटरनेट वाले उस दौर में भी दूर दराज के ग्रामीण इलाके भी इसे मीनाक्षी एक्सप्रेस के नाम से ही जानते थे। ये गाड़ी दोपहर 1:15 पर जयपुर से रवाना होती थी और तीसरे दिन सुबह 8:50 पर काचीगुड़ा पहुंचती थी और वापसी में काचीगुड़ा से शाम 7 बजे रवाना होकर तीसरे दिन दोपहर 1:45 पर जयपुर पहुंचती थी। 43 घंटे 35 मिनट का समय लेते हुए ये गाड़ी 1481 किलोमीटर की विशाल दूरी तय करती थी। 90 के दशक के अंत तक आमान परिवर्तन के कारण इसका मार्ग सिकुड़ गया और इसे नए नंबर 9769 अप और 9770 डाउन के साथ जयपुर से पूर्णा के बीच ही सीमित कर दिया गया। अंततः वर्ष 2006 में अजमेर मंडल में शुरू हुए आमान परिवर्तन के काम के कारण इस गाड़ी के पहिए हमेशा के लिए थम गए। लेकिन एक तथ्य ऐसा भी है जिसे जानकर आपको थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा कि प्रथम स्थान पर अपनी जगह बनाने के बावजूद मीनाक्षी एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मीटर गेज गाड़ी नहीं थी। अब तक हम सामान्य यात्री गाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये गाड़ी इस श्रेणी में नहीं आती थी, जिसके चलते हमारी सूची में भी ये जगह नहीं बना पाई। तो तकनीकी रूप से भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मीटर गेज गाड़ी थी पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि अपने मीटर गेज के दिनों में 2356 किलोमीटर की विशाल यात्रा तय करती थी। ये गाड़ी सामान्य यात्रियों के लिए नहीं बल्कि केवल पर्यटकों के लिए चला करती थी। अगर आप इस गाड़ी के इतिहास के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को भी जरूर देखें। आपसे पुनः वहीं मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रेलवे से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।